Hello, I welcome to all of you, and once again, very most welcome on this series, How Economics सीखें. Myself, Dr. Kumar Meg, and I hope all of you are enjoying very well this series, and I hope आप सभी लोग बढ़िया सीखेंगे यहाँ से और आने वाले कुछ दिनों में ही आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी समझ डेवलप कर लेंगे. तो मुझे ऐसी उम्मीद है. तो आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट. तो काफ़ी जद्दोजहद रही मेरे दिमाग में कि इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू किया जाए सिखाना आप लोगों को. तो दो चैलेंज है. एक चैलेंज तो ये है कि ऑनलाइन पर हम कैसे बेटर फील करें, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप कैसे इकोनॉमिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर पाएंगे. तो नो वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, वे सभी लोगों के मैं कमेंट लूँगा लास्ट में, ठीक है. अभी हम लोग क्लास से फोकस करेंगे. एंड वन थिंग मोर कि हम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज को फोकस होकर के इस क्लास को आगे बढ़ा रहे लगातार. अगर कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स यहाँ से भी बेनिफिशियरी हो सकता है. यानी अगर कोई कितनी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर स्टेट पीसीएस, अगर आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अगर और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स सेम रहेगा. तो दिमाग में इस बात को पहले अच्छे से मैनेज कर लीजिए कि इकोनॉमिक्स इज ओनली इकोनॉमिक्स, राइट. मैथमेटिक्स इज ओनली मैथमेटिक्स. इसको हम किसी एग्जाम को लेके कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं. तो बेसिक होता है ना. फिर जब एडवांस से पहुंचते हैं तब वहाँ पर एप्लीकेशन अलग अलग हो जाते हैं. तो जैसे जैसे आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स सीखने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ आपको सुनना नहीं है. अगर आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, आप आराम से जहाँ भी हैं, अपने रूम में बैठे हैं, आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और मेरी बातों को आराम से नोट करते हुए चलिए. तो दो चैलेंज है. पहले तो ये कि ऑनलाइन पर हम इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे अच्छे से डील करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें आपका कॉपरेशन चाहिए होगा. तो आप बहुत अच्छे से सिंसियरली क्लास को देखिए, एंड तक क्लास को देखिए. और दूसरी चीज़ ये है कि आप नोट्स जरूर बनाइए. इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई डाउट है, तो लास्ट में 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जो भी होगा, हम आपको उस पर टाइम देंगे. आप अपने कमेंट यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, और हम उस कमेंट को लेकर के आपके सेशन को, जो डाउट सेशन है, उसको हम यहीं पर क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे. पीडीएफ वगैरह आपको चाणक्य आईएएस के जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो भी टेलीग्राम लिंक्स दिए जाएंगे उसको आप देख सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स तो क्या है. तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट्स के वर्ड्स को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए. अगर हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा हुआ है तो आप उस वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए, उस वर्ड्स के बारे में जानिए कि क्या है, उस वर्ड्स के बारे में अच्छे से जानिए. तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल all of you should know what is economics, and the topic is nature and scope of economics, right. The topic is nature and scope of economics. यानी हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है और इस इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है, इसको लेकर के बात करेंगे. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. तो आप हमेशा ये जानने की कोशिश किया करिए कि हमें उस सब्जेक्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसे मिलेगा, उसका माइक्रोस्कोपिक हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या है. आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है ना. इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच डील्स विद द ह्यूमन वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन. तो जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे ही हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वैसे ही लोगों के दिमाग में आता है कि अरे कुछ पैसे की बात होने वाली है, या कुछ ऐसी बात होने वाली है जिसमें हमें मनी क्रिएशन होगा, या कुछ ऐसी बात होने वाली है जिसमें हमें वेल्थ की बात की जाएगी. जरूरी नहीं है हमेशा मनी की बात होगी, वेल्थ की बात होगी, क्रिएशन की बात होगी. दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स. अभी जो जनरल फिनोमेना है इन सोसाइटी, अगर उनसे इकोनॉमिक्स की बात करिए तो कैपिटा के बारे में सोचने लगते हैं. उनसे इकोनॉमिक्स की बात करिए तो वो पैसे के बारे में सोचने लगते हैं, है ना. अगर कोई कहता है भाई मेरी इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो हम जनरली क्या देखते हैं कि हम ये सोचते हैं उसका फाइनेंस सही नहीं है. लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है. फाइनेंस अलग होता है, इकोनॉमी अलग होती है, इकोनॉमिक्स अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, ट्रेड अलग होता है, ठीक है. तो मैं ऑडिबल हूँ ना, कहीं कोई इशू तो नहीं है. आई एम विजुअल ऑल्सो एंड आई एम ऑडिबल ऑल्सो, ठीक है. तो पहले आराम से तो बैठिए और आराम से इसको देखिए. मैं कमेंट आपकी अभी लास्ट में ले लूंगा, ठीक. तो आइए, इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है. इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस व्हिच डील्स विद द ह्यूमन वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन. तो एक ऐसा सोशल साइंस है जो ह्यूमन वांट्स यानी जो डिजायर है,
जो सेटिस्फैक्शन है उसको लेकर के बात करता है ना। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ स्कार्सिटी है, यानी हमारे पास जो चीजें नहीं है उसको लेकर के कंसर्न है। स्कार रिसोर्सेज की बात करता है, तो विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। यानी जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीजें हैं और जो चीजें हैं उसका अल्टरनेटिव यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट में जो हमारे पास है और हम उसमें स्केर्स फील कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो चीजें हैं उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें और चाहिए होता है, तो इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स को लेकर के कंसर्न है। ओवरऑल देखेंगे कि आप सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं अनोइंगली, है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अनोइंगली, दैट इज इकोनॉमिक्स। मैं बार बार कहता हूँ कि आप दिन भर इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट में रहते हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, आपका डिमांड ऑफ पेस्ट, आपका डिमांड ऑफ टी, डिमांड फॉर कॉफी, डिमांड फॉर ब्रेकफास्ट, एंड दीज आर सप्लाई। अगर वो सब सप्लाई हो रही है तो आप किस में हैं, आप इकोनॉमिक्स में हैं, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में दुर्लभ वस्तुओं की स्थिति क्या है, जो वस्तुएं हमें चाहिए, हमारी चाहत क्या है, हमारे डिजायर्स क्या हैं, और क्या हम उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, इंसान तो ऐसा है ना कि वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है और यही रीजन है वो लगातार प्रोडक्शन में बना रहता है। तो कल हमने बताया था कि आपका जो कर्व होगा, आपका जो इनकम का कर्व होगा वो तो जीरो हो सकता है, लेकिन जो कंजम्पशन का कर्व है वो कभी जीरो होगा नहीं। कंजम्पशन बना भी रहेगा और कंजम्पशन बहुत मैक्सिमम भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका इनकम जो कर्व है वो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन पॉइंट से जा रहा है। आपका जो कंजम्पशन है वो कहाँ से जा रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, जब हम इनकम की बात करते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आप ये कह सकते हैं जब आप डिमांड की बात करते हैं, जब आप स्कार्सिटी की बात करते हैं, जब आप सप्लाई की बात करते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो आप ये ना कह करके कि हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, आप ये कहिए वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। जब बहुत पहले की बात करेंगे तो एक और इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो। और ग्रीक वर्ड में जो पोलिस है, पोलिस, ग्रीक वर्ड में पोलिस को क्या कहा गया, पोलिस मींस स्टेट हुआ। तो शुरुआत के जो भी अर्थशास्त्री थे या जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी बात कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। तो मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट भी क्या कहलाता है, एक इकोनॉमी का पार्ट है। मैनेजमेंट एक पार्ट है इकोनॉमी का। आपने देखा होगा कि आईआईएम वालों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, राइट, एमबीए वालों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। एक बहुत अच्छे हुए हैं चाणक्य, चाणक्य ने एक बुक लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, राइट, जिसको आप कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य की जो इकोनॉमिक्स थी, तो उस इकोनॉमिक्स में था क्या, तो उसके अंदर के पन्नों में सब कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड था, यानी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। तो इकोनॉमिक्स का कवर पेज और पॉलिटिक्स, कुछ तो बात जरूर होगी। तो बात क्या होगी, तो बात यही है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो डिसाइड करती है कि वहाँ की राज्य व्यवस्था क्या होगी। या आप ये कह सकते हैं किसी भी देश का पॉलिटिकल स्टेटस इज इनकम्प्लीट, है ना, विदाउट इकोनॉमिक स्टेटस। तो जब आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे यूपीएससी का, जब आप आईएएस का अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो उसका क्या नाम है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम चाणक्य के उस बुक की जब बात करते हैं तो चाणक्य ने कहा कि अगर हमें अपना स्टेट अच्छा करना है तो हमें उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा ही करना पड़ेगा। तो किसी भी देश का राज्य तंत्र तब तक अच्छा नहीं होता है जब तक उस देश का अर्थतंत्र अच्छा नहीं होता है। किसी भी देश का भक्ति, देशभक्ति तब तक अच्छी नहीं होती है जब तक उस देश के लोगों की क्रय शक्ति अच्छी नहीं होती है। तो परचेजिंग पावर डिसाइड करती है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं, देशभक्त नहीं डिसाइड करता ना। तो अगर आपकी क्रय शक्ति नहीं होगी तो फिर आपकी देशभक्ति भी नहीं होगी। मैं बार बार कहता भी हूँ कि बॉर्डर पे जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे पैसा हटा लिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं, देखिए अब आप इसको दूसरे वे में मत लीजिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान के लिए उसका इकोनॉमिक्स फैक्टर कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, यानी उसके लिए इकोनॉमिक्स होना ही चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स नहीं डील कर पा रहा है तो फिर उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या कहता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी यही कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हमारे जो सिस्टम है उसका मैनेजमेंट अच्छा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिस, पॉलिस इन ग्रीक मीन्स स्टेट। एंड और फिर जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी क्या डील करता है, दैट इज मैनेजमेंट। तो जैसे इकोनॉमिक्स की हम प्रोडक्शन मीन्स की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं कि देयर आर 5 प्रोडक्शन मीन्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ, जब हम बात करते हैं लैंड की, हम बात करते हैं लेबर की, हम बात करते हैं कैपिटल की, हम बात करते हैं
तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये सब हमारे प्रोडक्शन मीन्स हैं, एंड दिस प्रोडक्शन मीन्स क्या क्रिएट करते हैं? ये प्रोडक्शन मीन्स के अलग अलग रिटर्न्स हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मीन्स आर 5, तो पहला प्रोडक्शन मीन्स जो लैंड हुआ उससे हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्शन मीन्स जो हमारा क्या हुआ? लेबर हुआ, तो उससे हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम प्रोडक्शन मीन्स की बात करें तो देयर आर 5 प्रोडक्शन मीन्स। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ पर 5 प्रोडक्शन मीन्स हैं, राइट? 5 प्रोडक्शन मीन्स हैं। कौन कौन से? आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है? आप कॉपी पर नोट करते जाइए और डे बाय डे आपका बेसिक इकोनॉमी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देयर आर 5 प्रोडक्शन मीन्स, 5 प्रोडक्शन मीन्स। तो ये 5 प्रोडक्शन मीन्स क्या होंगे? दैट इज लैंड, देन दैट इज लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड का रिटर्न क्या मिलेगा आपको? रेंट मिलेगा। लेबर रिटर्न क्या मिलेगा आपको? वेजेस मिलेंगे। कैपिटल से क्या मिलेंगे आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलेगा आपको? सैलरी मिलेगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। और आप समझिए कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर लिया, अगर आप बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर हो गए, तो फिर तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहेंगे। अगर देखा जाए तो इन पांचों में, अगर देखा जाए तो इन पांचों में रिस्क कहाँ है? इन पांचों में सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पर है? इन पांचों में सबसे ज्यादा रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में है। यानी यहाँ पर जहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम कहते भी हैं वेयर देयर इज मोर रिस्क देयर इज मोर गेन। तो जहाँ पर ज्यादा रिस्क होगा वहाँ ज्यादा आपको गेन होगा, राइट? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ स्कोप में, तो कहते हैं वी स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज देयर इज a scarcity of many goods, है ना? ये देयर होना चाहिए, देयर इज a scarcity of many goods we want, and this problem is common to the individual as well as the state. That is why we say economics is the science of scarcity and scarcity is the basic fact of life. तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो आप स्कार्सिटी का स्टडी कर रहे हैं। यानी जो भी चीज़ें दुर्लभ हैं, जो आपको नहीं मिल पा रही हैं, उसको पाने के लिए ही अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप समझिए आपका अर्थशास्त्र पूरा हो गया। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी पाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं, आप अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आप इकोनॉमिक्स के लिए काम कर रहे हैं। यानी स्कार्सिटी ऑफ मेनी गुड्स वी वांट, तो बहुत सारे स्कार्सिटी हैं जो हमें चाहिए, तो हमें जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए काम करना ही इकोनॉमिक्स है। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। यानी अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। और इस दुर्लभता के विज्ञान के लिए हमें तरह तरह के सोर्सेज चाहिए, और ये बात भी हम जानते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। सोर्सेज आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे डिजायर अनलिमिटेड है, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्कार्सिटी का स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप अपने इस स्कार्सिटी को क्या करते हैं? कम करने की कोशिश करते हैं ना। स्कार्सिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं कि अभी आपके पास जो चीज़ें नहीं है, अगर आपको कार चाहिए, आप कार के लिए कोशिश करेंगे, आप प्रोडक्शन में जाएंगे, आप इनकम में जाएंगे। तो इनकम को जब आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, आप स्केयर्स को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं मगर आप पाते नहीं, तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल नहीं पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमारे पास लग्जरी आइटम्स आ जाए, नहीं आ पा रहा है, ठीक है? लेकिन जो स्कार्सिटी है, अगर आप उसको लेने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, बहुत यूजफुल हैं, और हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, दैट आर नेचर। और वो बहुत अबंडेंस है, आप ऐसे कहिए कि नेचर बहुत ज़्यादा है। अगर नेचर बहुत ज़्यादा है और आपके लिए बढ़िया, उसके लिए हमें स्टडी नहीं करनी है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, वाटर की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। आप हर चीज़ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक साइंस ऑफ चॉइसेस भी है। यानी आप पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चीज़ें प्रायर हैं। आप सब कुछ तो नहीं पा सकते हैं ना, तो आपके लिए क्या चीज़ें प्रायर हैं? आपने कहा भाई पहले हम ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। और फिर ये भी है कि सर्टेन थिंग्स लाइक एयर एंड सनशाइन विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें स्टडी नहीं करनी है, हालांकि बहुत एसेंशियल है। जैसे सनशाइन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके लिए हमें कुछ भी प्राइस देना नहीं है। दे आर फ्री गुड्स एंड दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी, बट मेनी थिंग्स वी वांट आर स्केयर एंड वी हैव टू पे प्राइस फॉर देम। आगे
डिस्कस करेंगे कि हम जब कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पे भी करना पड़ता है ना, सिर्फ चाहत रखना ही इकोनॉमिक्स नहीं है, उस चाहत के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वी हैव टू पे फॉर देम, दैट्स वाई दैट इज स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें सनसाइन मिल रहा है, एयर मिल रहा है, यानी हमें धूप मिल रही है फ्री में, हमें हवा मिल रहा है फ्री में, हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं और हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ऑक्सीजन आर इन अबंडेंस, तो आपको ऑक्सीजन भी क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। वाटर आर इन अबंडेंस, तो वाटर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में। जो चीज़ें ज़्यादा होंगी जिसके लिए हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता है, हम उसकी स्टडी नहीं करते। तो स्टडी करते किसकी है, जो हमें हासिल नहीं होता। हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी हासिल नहीं हो रही है, आप नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो स्केयर। जो आप चाहते हैं अगर आपको मिल जाए तो स्टडी क्यों करेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं, इसलिए आप स्टडी करते हैं। आपको अच्छी कार चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं। आपको अच्छा वाटर चाहिए, और वाटर भी क्या है, एबंडेंस है, वाटर एबंडेंस है ना। तो अभी आप वाटर के लिए कुछ पे नहीं करते, लेकिन देखिए धीरे धीरे आप वाटर के लिए आप पे करना शुरू कर दिए। आप बिस्लेरी वाटर के लिए पे करते हैं, आप प्योरीफाइड वाटर के लिए पे करते हैं। कोविड में लोगों को समझ में आ गया कि उन्हें ऑक्सीजन के लिए पे करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो एबंडेंस में है और फिर आपको उसकी नीड होगी तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में वैल्यूएबल वही है जो कम है। डायमंड ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि डायमंड क्या है, स्केयर है। वाटर कम वैल्यूएबल है क्योंकि वाटर क्या है, अबंडेंस है। यानी जो चीज़ हमें ज़्यादा मिल जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। अब इकोनॉमिक सेंस में क्या कहते हैं, उन चीज़ों की वैल्यू इसलिए कम हो गई है क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है, राइट। हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारे लिए वाटर कम वैल्यूएबल है, वाटर वैल्यूएबल तो है लेकिन थोड़ा सा इसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक्स कहता है उसका प्राइस कम होगा। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा किसी भी वस्तु का, व्हेन प्रोडक्शन आर मोर ऑफ एनी कमोडिटी देन प्राइस विल डिक्लाइन, तो क्या हो जाएगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी। जब भी कुछ ज़्यादा होगा, जब भी कुछ ज़्यादा होगा उसका प्राइस कम हो जाएगा ना। आप ऐसे देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप अकेले होंगे तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कांस्टेबल्स होंगे, बहुत सारे हवलदार होंगे, बहुत सारे ऐसे रिक्रूट होंगे जो बहुत ज़्यादा होंगे, तो जो ज़्यादा है उनकी वैल्यू कम, जो कम है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट। वो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हमारे पास उसका एमयू ज़्यादा हो जाता है। हम टीयू की बात नहीं करेंगे, अभी आप थोड़ा टेक्निकल टर्म में मत आइए। टीयू मीन्स क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी। एमयू मीन्स क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक क्वेश्चन भी है कि क्या रीज़न है कि डायमंड तो हमारे लिए उतना उपयोगी है नहीं, हीरा हमारे लिए उतना उपयोगी है नहीं, फिर भी इसकी कीमत ज़्यादा है। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जल ही जीवन है, तो फिर पानी की कीमत कम क्यों है और हीरे की कीमत ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए क्या करता है, इकोनॉमिक्स एक साइंस तरीके से बिहेवियर करता है और कहता है कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज मोर, अगर वाटर का अवेलेबिलिटी, जल की मात्रा पर्याप्त होने के नाते उसकी कीमत कम है, जबकि हीरे की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो हीरे की मात्रा कम होने के कारण उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा और मॉडर्न इकोनॉमी अगर हम लोग बात करें कि मॉडर्न इकोनॉमी में हम कैसे देखते हैं इकोनॉमिक्स को। मॉडर्न इकोनॉमी, अगर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे, दैट इज मॉनेटरी इकोनॉमी, राइट। मॉडर्न इकोनॉमी दैट इज मॉनेटरी, यानी आपकी काम की बात हो रही है, मुद्रा। अगर आपके पास मुद्रा है तो आप आधुनिक अर्थव्यवस्था में हैं। अगर मुद्रा नहीं है, सब कुछ है, तो फिर आप इस इकोनॉमी के पार्ट नहीं। if you want to become a part of this economy you should have in your pocket that is currency। आपको अपने पॉकेट में क्या रखना पड़ेगा, मुद्रा रखना ही पड़ेगा। कहावत भी है हिंदी में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो आपके पास रुपया होना ही चाहिए। दैट लीड्स टू मॉडर्न इकोनॉमी, यही मॉडर्न इकोनॉमी को लीड करता है। तो मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the economic life of a society and it is used for buying and selling of goods, for payment of rent, wages, interest and so on। In economics we study about the role of money in the affairs of mankind। तो मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैसा। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पैसा हो गया और यही पैसा ही आधुनिक अर्थव्यवस्था है, दैट इज मॉडर्न इकोनॉमी। क्या है ये, आधुनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का मतलब ही हो गया आपके पास मनी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी आल्सो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। आगे डिफिनेशन करेंगे एडम स्मिथ की, मार्शल की बात करेंगे, लियोन रॉबिन्सन की बात करेंगे, सब कहते हैं अर्थशास्त्र क्या है, एक प्रकार से धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, संपत्ति का विज्ञान है। पैसा है तो आप आधुनिक अर्थव्यवस्था के पार्ट हैं, पैसा नहीं है तो आप आधुनिक अर्थव्यवस्था के पार्ट नहीं है। बहुत सारा आपके पास जमीन होगा, बहुत सारा आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी है क्या, व्हाट इज मनी, मनी मतलब होता है फ्लो।
फ्लो इन कैश, अगर आपके पास फ्लो इन कैश है दैट इज मनी। मनी इज द मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, यानी मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, जिसको दे करके कुछ ले सकते हैं, और कुछ दे करके कुछ नहीं ले सकते ना। अब मॉडर्न इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है कि आपके पास 4 भैंस हैं और आपको स्केचर का शूज लेना है, तो आपने कहा मेरी एक भैंस रख लो, अपने 4 जूते दे दो, नॉट पॉसिबल। आपके पास मनी होना चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था एंशियंट टाइम, कि लोगों के पास बैल हुआ करते थे और लोगों को चावल मिल जाया करता था, अब नहीं हो रहा है। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं है तो फिर आप मॉडर्न इकोनॉमी के पार्ट नहीं है। तो जो मनी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में ऐसे बनते भी हैं, तो सवाल पूछेगा कि मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट है क्या। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे तो मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट क्या है, मनी। ऑल ऑफ यू शुड कीप मनी, ठीक है। और थोड़ा सा और अच्छा आपका हो तो हम इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन भी ले लेंगे ना, कल से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लेंगे बाद में, तो आपको डिस्कशन करने में और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, तो आपने नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को देखा, इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर लिया। एक बार थोड़ा सा तेजी से रिवाइज कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ स्कार्सिटी है। इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन मीन्स की बात करते हैं, और प्रोडक्शन मीन्स का मतलब हम उसी का अध्ययन करते हैं जहां हमें दुर्लभता मिलती है। जहां दुर्लभता है वहीं इकोनॉमिक्स है, जहां सैचुरेशन है वहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, जहां अवेलेबिलिटी है वहाँ इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करनी है, जहां अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। इन मॉडर्न एरा, इन मॉडर्न टाइम, मनी क्या है, एक मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में इतना ही डिस्कस करेंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी ताकि आप बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ सकिए। और फिर से कहूँगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं उसको करिए। कंप्लीट जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, वहाँ लिंक कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूँ। हम्म, देवराजन एंड रुचि प्रिया, वॉइस कम जा रही थी क्या? फिजिक्स एनके सर, ओके। शिवम त्रिपाठी, शिवांगी। चलिए कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। मैंने कुछ लोगों के नाम ले लिए हैं, कोई अगर आपका डाउट है तो आप उसको देख लीजिए। कोई अगर डाउट आपको है तो आप पूछिए। इफ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन यू कैन कमेंट, ओके। ठीक, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन ठीक समझ में आ रहा होगा, और सेशन लगातार करेंगे तो यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। अगर कोई सेशन टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा ना, यह वीडियो आपको रहेगी। पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि हम मनी की बात करेंगे ना, तो मनी इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ओके। ठीक है, विक्रम मेरा कह रहे हैं कोई सवाल नहीं है, दैट्स गुड। तो चलिए। हम्म, रेड गैंगस्टर, ये तो नाम तो थोड़ा अच्छा रखिए, है ना, गैंगस्टर नाम है तो। हम्म, थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी में बता तो दिया कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का अध्ययन है ना। अगर आपके पास जो कुछ नहीं है, आपकी डिजायर है, आपके वांट्स बहुत हैं, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो अर्थशास्त्र दुर्लभता का अध्ययन है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वो सभी अध्ययन करता है जहां पर आपको कुछ लैक होता है, राइट। हम्म, चलिए, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लास को सिंसियरली करें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपके बेनिफिशियरी के लिए है। एंड रेस्ट ऑफ द ऑफ ऑल ऑफ यू वेरी, all of you having very good understanding
तो आप क्लास को कर लिए, दैट्स वेरी नाइस। तो इसके आगे अब हम लोग कल एडम स्मिथ, मार्शल और किसकी बात करेंगे, लियोन रॉबिन्सन की, कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ 0 to एडवांस तक ले जाके छोड़ेंगे आपको ना, फ्रॉम जीरो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ आवाज का इशू आ जाता है। Rohan and I broke up.